या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन और माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, माता की पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में, माता के पूजा में कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए, माता का प्रिय भोग क्या है, आज के दिन कौन से विशेष उपाय आपको करने चाहिए तथा आज के दिन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से मंत्र का आज के दिन आपको ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए ताकि माता की कृपा आप पर बरस जाए। देवी चंद्रघंटा की कृपा से माता की पूजा करने से साधकों को मानसिक शांति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही शत्रुओं की बाधा समाप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा व्यक्ति अपने हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। माता की पूजा करने वाले साधकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माता के पूजन में साधकों को अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। आपको पूजा के दौरान या फिर इस दिन अचानक से दिव्य अलौकिक सुगंध महसूस होने लगेगा। आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। आपको हो सकता है कि ध्यान में अचानक से माता की कोई ऐसी छवि दिख जाए जिससे आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए, थोड़ा सा आपको भय हो, लेकिन ऐसे में आपको संयम से काम लेना है, माता के ध्यान में लगे रहना है। और ये चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। इससे आपको ना तो डरना है और ना ही ये चीज़ें किसी और के साथ शेयर करनी है। दरअसल इन चीज़ों के माध्यम से माता अपने होने का प्रमाण आपको देने लगती हैं। इसलिए माता की साधना में एकाग्रचित्त से लगे रहिए और इस प्रकार की अनुभूतियाँ यदि आपको होती है तो आप अपने आप पर माता की विशेष कृपा जानिए। माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। माता का रूप अत्यंत ही सौम्य है। सिंह पर सवार देवी का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिदायक है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इसे माता को चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माता की 10 भुजाएं हैं तथा माता की इन 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माता अपने हाथों में गदा, तलवार, त्रिशूल, धनुष भक्तों के रक्षा तथा दैत्यों के विनाश के लिए धारण किए हैं। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा ऐसी है कि माँ दुष्टों का दमन और विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तृतीया के दिन माता की पूजा की जाती है और इस दिन संभव हो तो हर प्रकार के मौसमी फल माता के पूजन में शामिल करें और इसमें भी विशेष रूप से माता के पूजन में दूध से बनी हुई मिठाई, हो सके तो गाय का कच्चा दूध अवश्य शामिल करना चाहिए। बात करें माता के पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो नवरात्रि के दौरान अगर आप माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा नहीं कर पाते हैं, पाठ इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत ही उत्तम मुहूर्त है चंद्रघंटा माता की पूजा के लिए। वो है प्रातः काल 6:17 से लेकर 7:45 तक। इसी बीच आपको माता चंद्रघंटा की पूजा कर लेनी है। लेकिन यदि आप इस समय पूजा नहीं कर सकते हैं तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के ये 9 दिन अपने आप में बहुत पावन हैं और ये 9 दिन लगातार माँ की साधना के लिए ही रखे गए हैं। तो आप अगर इस समय में नहीं कर पाते हैं तो घबराइएगा नहीं, आप बाकी पूरे दिन में भी माता की पूजा कर सकते हैं। माता के पूजन में आप सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। वैसे माँ भगवती की पूजा में और कोई रंग हो ना हो, लेकिन लाल रंग के वस्त्र अगर पहने जाए तो वह प्रत्येक दिन की पूजा में शुभता लाता है, क्योंकि माता का प्रिय रंग ही है लाल। माता को लाल अड़हुल के पुष्प, लाल चुनरी, लाल चूड़ी इत्यादि अर्पित इसलिए किए जाते हैं क्योंकि माता इससे प्रसन्न होती है। तो आज सुनहरे रंग के वस्त्र पहन के पूजन करें, नहीं तो लाल रंग के वस्त्र आप पहन के पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आज चावल की खीर बनाकर इसमें कुछ दाने केसर के डाल के माता को अर्पित करें और बाद में इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बाकी इसके अलावा और जो भी चीज़ें आप चाहें आज की पूजा में माता को भोग स्वरूप अर्पित कर सकती हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, जागकर घर की साफ सफाई इत्यादि करके स्नान कर लें, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग का आसन बिछा के माता के समक्ष बैठ जाएं। माता चंद्र घंटा के स्वरूप का, अब बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि माता चंद्र घंटा की फ़ोटो हमारे पास नहीं है, या फिर अन्य स्वरूपों में भी पूजन करने के लिए, अब 9 स्वरूप है तो 9 अलग अलग फ़ोटो तो होते नहीं हैं। तो देखिए, आप केवल माता के अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों का ध्यान कीजिए और जो फ़ोटो आपके पास है उसी में माता का वह स्वरूप देखकर पूजन कीजिए, क्योंकि माँ इन 9 स्वरूपों में होते हुए भी एक ही है। ठीक है, तो आपके पास जो भी फ़ोटो है वह फ़ोटो के पास आप बैठिए, माता की चौकी जो आपने लगाई है वहाँ बैठिए, माता चंद्र घंटा का ध्यान कीजिए, एकाग्र चित्त से ध्यान कीजिए, मन को इधर उधर मत भटकाइएगा। माता का ध्यान करने के बाद फिर जो फ़ोटो आपके पास है उस पर माता की पूजा करें, माता को रोली लगाएं, सिंदूर लगाएं, विवाहिता हैं तो माता को लाल गुलहर के पुष्प अर्पित करें। गुलहर के पुष्प की माला अगर बना के माता को चढ़ा सकते हैं तो इससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरती में भी कहा जाता है कि रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे, तो माता इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यदि आपने जोत जलाया है तो जोत तो जलता ही रहेगा, अगर जोत नहीं जलाया है तो माता के समक्ष घी का दीपक लगा लें। अब माता को जो भी भोग बताए गए हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार देख लीजिएगा, वो भोग माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद माता के जो मंत्र आप, या तो आप प्रतिदिन जो मंत्र जपते हैं वह मंत्र जाप कीजिए, नहीं तो माँ चंद्र घंटा का विशेष मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप पहले से कोई मंत्र जाप करते हैं तो वही मंत्र जाप करें, नहीं तो माता का बीज मंत्र जाप करें। इसके बाद माता की सुंदर से कर्पूर व लौंग के साथ आरती करें, जोर जोर से घंटे, शंख, घंटी इत्यादि बजाएं और माता के नाम का जयकारा लगाएं। इस विधि से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं, और जो पूजा का सही समय बताया गया है इस समय पर करें। नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के घरों में जैसे प्रातःकाल बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं, तो बहुत से काम होते हैं। अब ये सारे काम छोड़ के अगर आप पूजा करने बैठेंगे तो आपकी पूजा भी जो है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो पहले आप पूरे कार्य से निपट लें, इसके बाद फिर एकाग्र चित्त होकर माता की पूजा करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।